ओम। आज हम 11वें अध्याय का द्वितीय भाग करने जा रहे हैं। जब भगवान के विश्व रूप को अर्जुन देख रहे थे तो जब ऐसा दृश्य आया कि लोग उसमें भाग के जा रहे हैं, मर रहे हैं, दांतों के चिपके हुए हैं, तो घबराना शुरू हो गया था। ऐसा भगवान ने इसलिए भी उसको फिर कहा, भाई हे अर्जुन, तुम अपना युद्ध करो, तुम निमित्त मात्र हो, जो करने वाला कोई नहीं है, जो होना है उनके अपने कर्मों के अनुसार ही होना है। तो अब दोबारा फिर भगवान ने अपने अंदर जो भीष्म और द्रोण और कर्ण इत्यादि ये भी अपने मुख में अंदर जाते हुए, मृतक रूप में जाते हुए देखे। उनको दिखाने का भी था कि एक तो अर्जुन के मन में कॉन्फिडेंस आए और एक अर्जुन का भी ज्ञान अधूरा था। अर्जुन को भगवान यही कहते हैं कि तेरे को नहीं चिंता होनी चाहिए थी, तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए थी, तेरे को मेरा ये वाला रूप देख के घबराहट नहीं होनी चाहिए थी, तुझे पता नहीं क्यों हुई है। क्योंकि अभी उसका ज्ञान जो था थोड़ी सी कमी थी, इसलिए। नहीं तो जिसमें कमी नहीं है तो उसको कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु है, जन्म है या जीवन है, ये तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। परंतु अर्जुन को ये अभी आगे ज्ञान इस अध्याय में होगा। इसमें जैसे मैंने कहा था कि फिर जो दोबारा फिर भगवान के उन्होंने अच्छा अच्छा रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये दिखा करके ये है, अर्जुन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि भीष्म द्रोण तो सारे जो अपने मृत्यु को प्राप्त हुए हुए हैं मेरे अंदर जा रहे हैं, इसलिए जो है मेरे को जो है युद्ध करना चाहिए। मैं भगवान के फिर भगवान की उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पहले जो भगवान की प्रार्थना करते थे वो और तरीके से करते थे, अब भगवान को उसने भगवान समझना शुरू कर दिया। अब भगवान को जो इसमें से भी, जैसे मैंने बताया था, स्वामी राम सुखदास जी ने इस पोर्शन से भी 7 श्लोक ऐसे लिए हुए हैं जो कि उनकी नित्य स्तुति में आते हैं। श्लोक पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए ये भगवान को उसने चारों दिशों में पे भगवान को इस तरफ से ही प्रणाम करा, चारों तरफ से प्रणाम करा, भगवान को कहा कि भगवान आपसे ज़्यादा तो बड़ा, आपके बराबर ही कोई नहीं है तो बड़ा कैसे हो सकता है। ऐसे ही सब जगह भगवान को देखने वाला उनका कि आप अति वीर हो, आप ही जगत के पिता हो, आप ही सब कुछ हो। फिर उसने भगवान को जब उसे ध्यान आया तो फिर भगवान से उसने कहा कि ये जो है मैंने आपसे बचपन में आपको तो मैंने अपना दोस्त ही समझा, अपना कज़न ही समझा, और करके मैं क्या क्या करता रहा। अब उसके मन में अंदर से ग्लानि सी शुरू हुई। तो उसने क्या फिर वो 2 श्लोक वो भी उसने कहे, ये भी उनके स्वामी राम सुखदास जी की स्तुति में आते हैं। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महि मानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मैं तो आपको सखा समझता रहा, मित्र समझता रहा, मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कहा, मैंने अकेले में आपके मित्रों के सामने भी यच्चावसार्थम सत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोत्वाप्युत तत्समक्षम तत्ता क्षामये त्वाहम प्रेहमेयम्। कि मैंने सोने के टाइम भी, खेलने के टाइम भी, दोस्तों के साथ भी आपको पता नहीं क्या कुछ मैंने कहा, मेरे को आप जो है क्षमा करना, मेरे को आपका पता ही नहीं था कि आप तो भगवान हो, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो क्षमा याचना करते हुए ने कहा कि आप तो भगवान सारे संसार के पिता हो, चराचर के स्वामी हो, आपसे बराबर ही कोई नहीं तो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अर्जुन भगवान से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि मेरे को आप क्षमा करो। जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करते हैं, और इसी तरीके से मेरे भी जो मैंने ऐसे अनजाने में अपराध करे हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करो। तो अब फिर भगवान का जो है
वो भगवान को अब घबराया भी हुए हैं अर्जुन। फिर वो कहते हैं कि मैं जो है भगवान को वो रूप देख रहे हैं अदृष्ट पूर्व, जो पहले नहीं देखा हुआ, वो सारा रूप देख के फिर जो है अर्जुन घबराए भी हैं। तो वो भगवान से कह रहे हैं कि मेरे को भगवान आप अपना वो वाला रूप दिखाओ जो किरीटिनम गदिनम चक्रनम जो शंख गदा लिए हुए हैं। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम हम तनेव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। ये क्योंकि भगवान का वो रूप देख के जो उनका उग्र रूप था वो देख करके अर्जुन घबरा रहा था। तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि मेरे को भगवान वो चतुर्भुज रूप ही अपना दिखाओ। तो फिर भगवान से कहते हैं कि ये जो मैंने तेरे को रूप दिखाया है अपना विश्व रूप भी, ये हर एक को नहीं दिखाया जाता, ये तुम्हें ही दिखाया है, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं दिखाया। हाँ, वर्णन आता है और जगह दिखाया। फिर भगवान ने छोटे होते यशोदा को दिखाया, जब मुंह में मट्टी खा रहे थे तो भगवान ने यशोदा ने कहा मुंह खोलो, तो उसके अंदर सारा ब्रह्मांड नजर आया। फिर भगवान ने जब राम अवतार के रूप में तब भी जो है जो दिखाया अपना रूप, कौशल्या को भी दिखाया। पर हर जगह जो डिफरेंट समय पे डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से रूप है। ये जो रूप आज जो दिखाया वो उस समय के हिसाब से जितने भी वो इमेजिनेशन में ला सकता था अर्जुन, सब लोग उसके अंदर थे। जो युद्ध की स्थिति थी वो सब थी, सारे जो देवता देवीगण सब थे। जो यशोदा को जब दिखाया तो वो ब्रह्मांड था, उस समय का जो ब्रह्मांड यशोदा ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज कर सकती थी वो था। अब अर्जुन जो ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज कर सकते थे, उसके अलावा भी जो भी बाकी ब्रह्मांड का भी सारा वर्णन करा। अर्थात ये भी जो भगवान ने जो अपना विश्व रूप दर्शन कराया, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें ही दिखाया है, मैंने तुम्हें ही कृपा करके दिखाया है। ऐसा रूप जो है कहीं नहीं किसी ने नहीं देखा। लोग जो हैं देवी देवता जो ऋषि मुनि वो हजारों साल तपस्या भी करते रहते हैं, तब भी ये जो रूप जो मैंने तुम्हें दिखाया है, ये वेद के ध्यान से भी, यज्ञ से भी, किसी तरीके से भी, क्रिया करने से भी ये जो मैंने तेरे को रूप दिखाया है ये संभव नहीं है देखना, पर मैंने कृपा करके दिखाया। जैसे हमने पिछले सत्र में कहा था कि भगवत कृपा का कारण यही है कि सरेंडर करो, अंतःकरण पवित्र करो, जो जो जैसे जैसे समय पे आपके जो भी आवश्यकता से ड्यूटी हो उसको करते चलो। तो अर्जुन भी को भी अब ये आदेश दे दिया है भगवान ने कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य, उठो युद्ध करो और अपने जो यश को प्राप्त करो। तो पर ये रूप जो जैसे हमने कहा कि वेद से यज्ञ से भी नहीं, तो पर भगवान उसको कहते हैं भाई माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, भाई विमूढ़ भाव तुम घबरा क्यों गए, तुम्हें नहीं घबराना चाहिए था, तुम तो मेरे साथ हो, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दिया है। तुम्हें मैंने दूसरे अध्याय में ही बताया कि हाँ कि आत्मा जो अमर है, ये जाती नहीं है, मृत्यु तो प्रैक्टिकली है ही नहीं है, ये रूप बदलने का नाम है, तुम्हें नहीं घबराना चाहिए था, तुम क्यों घबरा रहे हो। पर क्योंकि एक बात कहनी और होती है, जब ऐसी स्थिति में आ जाता है तो आदमी की परेशानी और होती है। अर्जुन का अभी ये नया नया एक्सपीरियंस था, इसलिए घबरा रहा था, पर फिर भी भगवान ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी है कि मेरे को भगवान आप चतुर्भुज रूप दिखाओ, और चतुर्भुज रूप के बाद में मेरे को अपना सौम्य रूप दिखाओ। जो सौम्य रूप कौन था? सौम्य रूप उनका जो था मनुष्य वाला रूप था। ये चतुर्भुज रूप भी भगवान ने कहा सुदर्शमिदं रूपम, तो इसको देवी देवता मेरे चतुर्भुज रूप को नहीं देख सकते। जो चक्र गदा वाला जो रूप है ये देवी देवता भी नहीं देख सकते। ये फिर भी संजय ने भी कहा कि ये जो है भगवान ने उसको आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें अपना सौम्य रूप भी दिखाता हूँ। फिर चतुर्भुज रूप दिखाने से भी अर्जुन जो खुश हो गया था, परंतु अल्टीमेटली वो चतुर्भुज रूप एक तरह का ट्रांजिट वाला रूप था। फिर एक जब भगवान ने विश्व रूप को पैक करा तो चतुर्भुज वाला अंत में उनको दर्शन दिया, जो कि देवी देवताओं को भी संभव नहीं है। उसके बाद क्योंकि अर्जुन उनको अपने सौम्य रूप में, जो मनुष्य रूप में देखना चाहता था, जिस रूप में था, तो तब भगवान ने अर्जुन ने कहा कि मैं अब जो है दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन
इदानीमस्मिन् संवृत्ता सचेता प्रकृति बता, कि मैं अब जो आपके इस सौम्य रूप को देख करके मेरे को अब जो मेरा भय जो है दूर हो गया है, मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। तो फिर भगवान ने उसको कहा कि जो मेरा ये रूप भी है, चतुर्भुज रूप भी देखना मुश्किल था, ये रूप भी मेरा जो मैंने तुम्हें ही दिखाया है, ये रूप भी मेरा जो है चतुर्भुज भी, विश्व रूप भी और मानुष रूप भी, जिसमें तुम समझ रहे हो अब कि मेरा रूप असली क्या है, ये भी जो है ना वेद से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, ये भी जो नहीं देखा जा सकता, ये सिर्फ मेरी कृपा से ही देखा जा सकता है। जो भगवत कृपा ही है उसी से ऐसा रूप देखा जा सकता है। तो भगवत कृपा के लिए यही है कि भगवत कृपा हम लोग भी चाहते हैं, भगवत कृपा हो। भगवत कृपा के लिए हमको करना क्या है, वही करना है जो अर्जुन ने कहा कि सरेंडर करना है, अपने सारे काम जो है यज्ञार्थ भाव से करने हैं। सब कुछ जो भी कर रहा है हमारे माध्यम से हो रहा है, हम उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं हमारे अंदर आना चाहिए कि भगवान की हम अभिव्यक्ति हैं, भगवान हमारे थ्रू करा रहे हैं, और भगवान जिसका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, भगवान उसके थ्रू उतना ही काम करवाते जाएंगे। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में श्लोक में कहा, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापुतो देहेस्मिन् पुरुषा परा, कि मैं अदरवाइज आपके साथ सिर्फ देखता हूँ, उपद्रष्टा हूँ। जब शरीर के साथ संबंध है, मैं उपद्रष्टा के तौर पे जो शरीर करे जा रहा है देखता रहता हूँ। अनुमंता, अगर कोई अच्छे कर्म करने की होती है तो आई गिव परमिशन। भर्ता, मैं ही ध्यान करने वाला हूँ, आपका पालन पोषण करने वाला हूँ। भोक्ता, मैं ही आपके साथ एंजॉय करने वाला हूँ। भगवान हर रूप में हमारे साथ हैं, परंतु हमारा अंतःकरण पवित्र होगा तो फिर हमको जहाँ भी हमें भगवान या उपद्रष्टा के रूप में दर्शन हो, चाहे भोक्ता के रूप में हो, चाहे भर्ता के रूप में हो, चाहे अनुमंता के रूप में हो, तो सारे भगवान के दर्शन हमको होंगे। तो यहाँ भी भगवान ने जो ऐसे ही कहा कि मेरा ये जो रूप है, भक्ति के बिना भक्त्या तुलन्या शक्यम अहम में दोर्जुनो, कि मेरा भक्ति के बिना जो रूप जो नहीं देखा जा सकता। तो इसीलिए मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। तो हे अर्जुन, तू सारे कर्म मेरे लिए ही कर, मेरे को अर्पित कर। मैं संपूर्ण प्राणियों से वैर भाव से रहित हूँ, तो तू भी संपूर्ण प्राणियों के वैर भाव से रहित होकर के अपने जो निर्धारित कर्म करते जा और मेरे को सब अर्पण करते जा, तो मैं तुम्हारा जो कल्याण करूँगा। इसके साथ ही 11वें अध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय में यहाँ कुछ ये रहा है कि किसी जगह गीता में निर्गुण का रूप आया है, किसी जगह से सगुण का रूप आया है, तो किसकी उपासना करनी है, ये इसकी चर्चा अगले 12वें अध्याय में हम शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।